द एग्जीक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है जो वो गार्ड्स की लीडर यानी कि जो अर्सेना रहती है वो कहती है जब उसने उस समन लॉस्ट वन को किया था तब ये सब कैसे हुआ। फिर तभी वहाँ पे कुछ गुंडे लुटेरे आ जाते हैं एंड वो प्रिंसेस अर्सेना को कहते हैं प्रिंसेस क्या आप ही प्रिंसेस हो। फिर तभी अर्सेना कहती है हाँ मैं ही प्रिंसेस अर्सेना हूँ। फिर तभी वो जो गार्ड्स है वो कहते हैं अच्छा तो आप ही प्रिंसेस अर्सेना हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो प्रिंसेस अर्सेना वो उनको कहती है अगर तुमको अपनी जान की सलामती है तो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मैनो है एंड वो अकारी है वो एक ही ट्रेन में होते हैं। फिर तभी उसी ट्रेन में वहाँ पे लुटेरे आ जाते हैं एंड वो कहते हैं सारे लोग अपने अपने पैसे हमारे हवाले कर दो। फिर तभी मैनो कहती है घबराओ मत, हमारे पास जो पैसे हैं वो इनको देना मत। फिर तभी वहाँ पे एक लुटेरा आता है एंड वो उन लोगों से पैसे मांगने लग जाता है। फिर तभी मैनो उसे अच्छी तरीके से कहती है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फिर तभी वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो तुम अपने ऊपर के जो कपड़े हैं वो उतारो, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कीमती लग रहे हैं। फिर तभी जो मैनो है वो ऐसे ही करती है एंड वो उसका बात का पालन करती है एंड वो वहाँ से अपने कपड़े निकालने वाले रहती है कि तभी वहाँ पे जो अकारी है वो सामने आती है एंड वो कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो बल्कि कहती है इसके बदले मैं अपना कपड़े खोलूँगी। फिर तभी वो अकारी जो अपना कपड़ा है वो उसे खोलने लग जाती है। फिर तभी मैनो कहती है क्या आखिर तुम क्या कर रही हो। फिर तभी जो अकारी है वो अपना क्लॉथ खोलने वाली हो रहती है कि तभी जो मैनो है वो उसे रोक देती है एंड वो कहती है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ये कहते हुए वो उस लुटेरे को मार देती है। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है कि मैं आगे जा रही हूँ इन लोगों को बचाने के लिए। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है तुम घबराओ मत, अगर यहाँ पे कोई भी आया तो मैं उसे निपटा दूंगी। फिर तभी जो अकारी है वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड अगर यहाँ पे कोई आया तो या फिर ये लोग होश में आ गए तो। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है घबराओ मत, ये तो होश में नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़ोर से पिटाई खाई है। फिर तभी जो अकारी है वो कहती है ठीक है एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो लुटेरे है वो एकदम बुरी तरह से बेहोश हो जाते हैं एंड फिर तभी जो मैनो है वो कहती है मैंने कहा था ना ये होश में नहीं आएंगे। फिर तभी वो कहती है मैं सामने वाले डब्बे में जा रही हूँ एंड तुम यहीं पे रुकना जब तक मैं यहाँ पे नहीं आती। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मोमो है वो भी उन लोगों को मारते रहती है एंड वो उन लोगों से अपना पता पूछती है आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा एंड वो उनकी धुलाई करने लग जाती है एंड जो मोनो है वो अपनी बात पे अड़ी रहती है एंड वो उसे अपने एक थ्रेड से कहती है अगर तूने बताया नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी हाल कर दूंगी एंड इसी तरह वो लोगों को मारती जाती है। फिर तभी जो मैनो है वो आगे वाले डब्बे में आ जाती है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फिर तभी जो मोनो है वो उसे इन्फॉर्मेशन बताती है कि किस तरह यहाँ पे बहुत सारे गुंडे लुटेरे आए हुए हैं इसलिए तुम सामने वाले ट्रेन के डब्बे में चले जाओ एंड फिर तभी जो मैनो है उसको वही लड़की दिखाई देती है जिसने उसकी हेल्प की थी। फिर तभी वो कहती है अपना ध्यान रखना। फिर तभी मैनो कहती है हाँ ठीक है मैं भी अपना ध्यान रखूँगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर तभी मैनो ये बात बोल के उससे बात करती है एंड अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मोमो है वो ट्रेन के ऊपर आ जाती है। फिर तभी ट्रेन के ऊपर उसे दिखाई जाता है यहाँ पे प्रिंसेस अर्सेना होती है। फिर तभी प्रिंसेस अर्सेना कहती है क्या ये लुटेरे तुमने लाए हैं। फिर तभी मोमो कहती है मुझे नहीं पता तुम किन लुटेरे की बात कर रहे हो। फिर तभी हमें दिखाई जाता है वो दोनों ही बात करते हैं। फिर तभी मोमो कहती है क्या आप ही प्रिंसेस अर्सेना हो। फिर तभी जो प्रिंसेस अर्सेना है वो कहती है हाँ अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहचाना तो सही। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है दोनों के बीच में एक ज़ोरदार बैटल तैयार होने के लिए रेडी हो जाती है। फिर तभी हमें दिखाई जाता है अगले सीन में जो मैनो है वो ट्रेन के हर एक डब्बे को क्लियर करते हुए आगे जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बारी बारी हमला करते हैं। फिर अगले सीन में सीन शिफ्ट होता है एंड जो मैनो है वो ट्रेन के सामने वाले डब्बे में जाती है। फिर तभी वहाँ पे उसे शीशा टूटा हुआ दिखाई जाता है। फिर अगले सीन में जो उनकी बैटल है वो कंटिन्यू रहती है एंड इस बैटल में सच में बहुत ही बढ़िया फाइटिंग सीन्स थे। फिर तभी जो मैनो है वो आगे के डब्बे में जा रही रहती है उस ट्रेन के मेन डब्बे की ओर। फिर तभी जो उनकी बैटल है वो वापस से कंटिन्यू होती है एंड उनकी बैटल सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहती है। जो प्रिंसेस अर्सेना है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देती है एंड वहाँ पे सचमुच बहुत ही धुआं हो जाता है इनकी बैटल की वजह से। फिर तभी इनकी बैटल की वजह से ट्रेन के ऊपर वाले पार्ट में बहुत ही ज़्यादा आग
लगने चालू हो जाते हैं। फिर तभी ये देख के जो मोमो है वो भी अपना स्पेल कास्ट करके वहाँ पे उसको मुंह तोड़ जवाब देने लग जाती है। फिर तभी जो मोमो है वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही जीतने नहीं दूंगी। फिर तभी अर्चना कहती है हाँ मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं करूँगी। फिर तभी उन दोनों की बैटल वापस से शुरू हो जाती है एंड फिर तभी जो प्रिंसेस अर्चना है वो भी उससे लड़ने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो मैनो है वो ट्रेन के मेन इंजन की ओर चली जाती है एंड वो कहती है ये ट्रेन अभी के अभी बंद कर दो। फिर तभी जो ट्रेन के ड्राइवर है वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जो लुटेरे के थे वो पहले ही पकड़े चल चुके हैं। फिर तभी जो मैनो है वो कहते हैं क्या कह रहे हो तुम। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो लुटेरा हंसने लग जाता है। फिर तभी उसके बॉडी में से एक कोर बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाता है। फिर उन दोनों लुटेरे में से एक मिथिल कोर वहाँ से बाहर आता है एंड उनकी बॉडी वहीं पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है उस मिथिल कोर में एंड वो मिथिल कोर सामने की ओर एकदम सारे के सारे जो गुंडे रहते हैं उनमें से वो मिथिल कोर सामने की ओर जाके फ्यूज़ हो जाता है एंड वो फ्यूज़ होके एक बॉल में शेप में क्रिएट हो जाता है एंड वो बहुत ही बड़ा मिथिल का शेप रहता है। फिर तभी वो ट्रांसफॉर्म होके एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उसकी पूरी बॉडी मिथिल के आर्मर से कवर्ड होती है। फिर तभी उसे लड़ने के लिए मैनो बिल्कुल तैयार हो जाती है अपने डैगर के साथ। फिर मैनो की उसके साथ फाइट चालू हो जाती है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटेंस फाइट करते हैं बट जो मैनो के हमले रहते हैं वो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उनकी बैटल वापस से दिखाई जाती है जिसमें जो मोमो है वो अपने थ्रेड की मदद से उससे बैटल करती है एंड इस बार जो प्रिंसेस अर्चना है वो भी उससे भारी पड़ने लग जाती है एंड वो भी अपने स्वॉर्ड से उसे टक्कर देती है एंड ये वाली फाइट सच में बहुत ही बढ़िया चल रही थी एंड इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है यार। फिर बैटल कंटिन्यू होती है जिसमें जो मोमो है वो वापस से अपने थ्रेड की मदद से उसके सामने आ जाती है एंड वो अपने थ्रेड को प्रोटेक्ट करते हुए उससे स्वॉर्ड से बच जाती है एंड इसकी वजह से सामने के जो पेड़ है वो बारी बारी कट हो जाते हैं इनकी बैटल की वजह से एंड सामने की ओर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। फिर तभी मौका देखते हुए जो मोमो है वो उसे लात मार के नीचे गिरा देती है। फिर तभी प्रिंसेस अर्चना उसका पैर खींच के उसको भी नीचे गिरा देती है एंड फिर तभी वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो मैनो है एंड वो आर्मर वाला सोल्जर उन दोनों की बैटल। फिर तभी जो मैनो है वो उसको बारी बारी हमला करती है बट उसके हमले इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। इसकी वजह से जो मैनो है वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। फिर अगले सीन में वो दोनों फिर से बैटल करने के लिए नीचे आ जाते हैं एंड इस बार वो कहते हैं हाँ अब हम वापस से बैटल शुरू करेंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मैनो है वो उस सोल्जर के हमले को डॉज करती है। फिर तभी डॉज करते करते जो सोल्जर है वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड उस इंजन में घुसा देता है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होने को शुरू हो जाता है। फिर तभी जो मैनो है वो कहता है ये क्या कर दिया तुमने। फिर तभी मैनो अपने हमले को बचाते हुए उसके सामने की ओर अटैक करने की कोशिश करती है। फिर तभी हमें वापस से उनकी बैटल दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों अपने आमने सामने खड़े होते हैं एंड वो कहते हैं चलो अपनी बैटल को वापस से शुरू करते हैं। फिर वहाँ पे हमें दिखाई जाता है उस इंजन के रूम में वहाँ पे जो अकारी है वो भी आ जाती है। फिर तभी उसे देख के जो मैनो है वो कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। फिर तभी जो मैनो है वो उसे बचाने के लिए उसके सामने उस सोल्जर को मार के आ जाती है एंड वो उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे मत आओ। फिर तभी जो अकारी है वो उसे चीयर करती है एंड वो उसका हौसला बढ़ाती है। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है तुम यहाँ पे क्यों आई, अब तुम यहीं पे इंतज़ार करो। फिर हमें दिखाई जाता है जो मैनो है उसने उस सोल्जर को हराया रहता है एंड फिर तभी वो वापस से उठ जाता है। फिर तभी जो मैनो है वो उससे हमला कर देती है एंड इस बार उसका जो हमला है वो इफेक्टिव हो जाता है एंड जो सोल्जर है वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। फिर तभी वो कंफर्मेशन करने के लिए अपना एक और स्पेल कास्ट करती है एंड वो उसके ऊपर उस स्पेल मारती है जिसकी वजह से उसका जो डैगर है वो डायरेक्टली उसके चेस्ट में लग जाता है जिसकी वजह से जो सोल्जर है वो इस बार फाइनली ख़त्म हो जाता है एंड वो उसका ब्लास्ट हो जाता है एंड वो जो सोल्जर का आर्मर्ड है वो भी टूट जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड वो मिथिल का कोर भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर तभी वो कंफर्म करने के लिए उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जंप करने लग जाती है। फिर तभी जो अकारी है वो कहती है बस बस करो, अरे वो मर चुका है, तुम उसको और भी ज़्यादा बदतर बना रही हो। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो मैनो है वो उसकी गाल खींचती है एंड वो उसे बताती है तुम मुझे मत सिखाओ, मेरा काम मुझे पता है, मैं इसे हर बार करती हूँ। फिर तभी मैनो सोचती है कि आखिर ये सब लुटेरे यहाँ पे कैसे आ गए। फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो ट्रेन है उसमें बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लग जाती है। फिर तभी मैनो को भी इसकी चिंता होती है एंड वो अकारी को कहती है तुम मेरा साथ दो, हम सभी को बचाएंगे। फिर तभी वो कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हें बताऊँगी क्या करना है। फिर तभी वो दोनों ही ट्रेन के ऊपर वाले पार्ट पे आ जाते हैं एंड ऊपर चढ़ते हुए जो अकारी है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो पहली बार
ट्रेन के ऊपर आई रहती है एंड इस बार वो दोनों ही एकदम साथ में खड़े रहते हैं। फिर तभी मैनो ट्रेन को बचाने के लिए एक तकरीब सोचने के लिए आगे की ओर बढ़ने चली जाती है। फिर तभी उसके साथ अकारी भी रहती है, पर मैनो को एक आइडिया आ जाता है, इसलिए वो अपनी बुक निकालती है एंड इस बार वो जो अकारी है उसकी पावर की भी हेल्प लेती है एंड वो अपने दोनों पावर्स को एकदम फ्यूज़ कर देती है एंड वो दोनों की पावर की मदद से ट्रेन को एक बैरियर लगा देती है एंड वो अकारी की हाथ को होल्ड करती है एंड ट्रेन को एक बैरियर लगाती है, जिसकी वजह से जो ट्रेन का ब्लास्ट होने वाला था वो बच जाता है एंड ट्रेन एकदम प्रोटेक्टेड रहती है एंड वो दोनों एक दूसरे की पावर फ्यूज़ होने के कारण जो अकारी है उसकी पावर धीरे धीरे धीमे होने लग जाती है एंड जो ट्रेन है वो बैरियर की वजह से थोड़ी से आगे जाते हुए रुक जाती है एंड वहाँ पे जो ब्लास्ट होने वाला था वो भी नहीं होता एंड यहाँ पे बहुत सारे जो इंसान है, मासूम इंसान है, उनकी जान बच जाती है एंड जो मैंने है वो उसको बताती है कि हमने कर दिया एंड हमने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। फिर अगले सीन में हमें उन दोनों की बैटल वापस से दिखाई जाता है, जिसमें जो प्रिंसेस अर्चना है वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। फिर तभी जो मोमो है वो कहती है मैं थक गई हूँ तुम्हारे साथ बैटल कर करके। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है अकारी उस लड़की से वापस से मिल जाती है एंड फिर तभी वो उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, एंड वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर तभी मैनो अपने मन ही मन कहती है अगर ये अकारी मेरे साथ नहीं होती तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड यहाँ पे सभी लोग मारे जाते एंड इवन तू अगर अकारी भी मेरे साथ होती एंड ये प्लान वर्क नहीं करता तो वो मर जाती एंड वो मुझे बचाती एंड सारे लोग मर जाते एंड ऐसे ही वो सोचते हुए ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।